माता पार्वती कहने लगी ठीक है हमारा जोगोई बाबा सही है? कम से कम राम राम तो गा 24 घंटा। वर्णन आया, नारद जी महाराज समझाते हैं महारानी मैना को, देवी जिसको तुम अपनी बिटिया समझ रही हो, ये तुम्हारी बिटिया जो है साधारण नहीं है। बोले फिर कौन है? बोले सदा शंभु अर्धांग निवासी, ये भगवान शिव की अर्धांग है, साक्षात जगत जननी है। देवी जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, ये पूर्व जन्म में दक्ष के यहाँ सती रूप में जन्मी थी, पूरी कथा बताई। और सती ने वरदान मांगा था कि मैं पुनः शिव को पति रूप में प्राप्त करूं, तो वही वरदान सिद्ध हुआ, तुम्हारे यहाँ ये पार्वती रूप में जन्मी और भगवान शिव को पुनः प्राप्त हो गई। ये साक्षात जगदम्बा है। तत्काल महाराज हिमाचल महारानी मैना चरणों में मिलते हैं और साहब इधर वर्णन आया, भगवान शिव की बारात को नगर में प्रवेश कराने के लिए आमंत्रण देते हैं और बारात नगर में प्रवेश करने लगी। अच्छा, बारात गांव में रात ही में पहुंचत के नहीं, तो साहब जनवासे से जब बारात लाई गई, रात के साहब 12 बज रहे थे, लेकिन 12 बजी रात में भी दूल्हा देखने को सबसे ज्यादा शौक हो तो माताओं हो, तो साहब अटारी पे चढ़ गई। दूल्हा में बारात में सबसे पहले भगवान नारायण गरुड़ पे बैठे चले आ रहे थे। एक स्त्री कहने लगी होए न होए दूल्हा जो आए। बोले हाँ लग भी रहो यार, गरुड़ पे बैठो हुए ओढ़त चलो आ रहा हो, सोने से लदो है दूल्हा जो आए। पूछी नारायण से काहे दूल्हा तुम ही आओ? नारायण कहने लगे यहाँ, तो बोले फिर को आओ तुम? नारायण कहने लगे हम दूल्हा के बब्बा। बोले यार जब दूल्हा को दादा इतनो सुंदर तो दूल्हा कितनो सुंदर ने कहानो। इतने में ब्रह्मा जी आ गए। हाँ, ब्रह्मा जी कमल के फूल पे उड़ा, 4 मुने उड़त चले यार। तो बोले होए न होए दूल्हा जो आया, जो उड़त आ रहा वो कमल को फूल उड़ रहा हो। एक सखी कहने लगी यार दूल्हा तो सही है, मनो दाढ़ी के पूरे बात सफेद पड़ गए, उमर सी खिंच गई। पूछी बोले दूल्हा तुम्हें आओ? बोले नहीं फिर को आओ? बोले दूल्हा के पिताजी, भागवत में देख लीजिए रुद्र की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई है। रूरू शब्देन ते रुद्रा। बोले यार बाप इतनो बढ़िया, दादा इतनो बढ़िया, तो दूल्हा कितनो बढ़िया ने कहानो। इतने पे इंद्र आ गए ऐरावत हाथी पे। बोले अब मनो गारंटी से जो आए दूल्हा। इंद्र कहने लगे दद्दा हम तो आए बरगगा, उनके घर के पानी है भरत। बोले यार कर्मचारी इतने बढ़िया, इतने में वरुण देव झाड़ू को काम करत, पवन देव साफ क्रमशः लगे, कुबेर देव खूब मोटे ताजे। बोले दूल्हा जो है? बोले नहीं हम तो उनके घर के मुनि माए लेखा जोखा करत खजांची। बोले यार जब आदमी लेबर इतनी अच्छी लगाए तो दूल्हा तो बहुत ही सुंदर कहानो मान है, जब मालिक कितनो सुंदर ने कहान। कुबेर कहने लगे हाँ इतनो प्यारो है दूल्हा, कहूं देख ले हो तो मई नाक तत्वरी ने खोले। हाँ आ रहा हो बन देख लीजो। साहब जाकर के बारात साहब बारात पहुंची। बारात में सबसे पहले पौन छक दई गई। अब इन भूत परीतों ने कब पंगत करी हुई तो जाने कज्जक के साथ चौपाई देख लीजिए, को मुखहीन मोई है ही नहीं, अकेलो धड़ बैठो पंगत में। तो पातर वारे के लगे, बोले बच्चा पातर डारे के रहना मोह है ही नहीं। बोले बे तो धड़ाई से पात जाता, भूत बेका जाने के जब पातर आए के परसा हुए पातर ही सूट गए। अबे कब पंगत करिया है। अच्छा शंकर जी के लाने सुंदर परसाव करी गई। इतने देखियो तुलसीदास जी ने लिखो है लागे परोसन, इतना खाया कि लागे परोसन, परोस वे बारे थक गए। शंकर जी की बारात नहीं, बाराता अद्भुत। और रामचरितमानस में केवल शिव जी की बाराता नहीं है, राम जी की भी बारात नहीं, बाराता ही है। यहाँ तो चौपाई लिखी जस दूल्ही तस बनी बराता, और राम जी की बारात में भी चौपाई लिखी बने न बरनत बनी बराता। बोले बाबा राता का है? बोले बाबा राता ऐसे है कि बिना दूल्हा के गई। दूल्हा कहाँ? तो राम जी तो पहले ही अयोध्या में थे।
भाभी पर आता कही तुलसीदास जी ने खूब आनंद से खाया जा। इधर वर्णन आया। अब पंक्ति का तो अद्भुत वर्णन है, लेकिन राम जन्म तक पहुंचना है, इसलिए साहब सीधे भगवान शिव भोजन करने के बाद मंडप में पहुंचे। बाबा तुलसी लिखते हैं, मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भगवान। भगवान शिव ने विवाह में अपने पुत्र गणेश का पूजन किया तो को सुनी संशय करे नहीं। तुलसीदास जी कहने लगे, बच्चा संशय न करियो हैं कि ब्याह भवनन्या मोड़ा की पूजा पहले से, जो संशय न करियो। दोहा खुदाई कह रहा हो कि मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भगवान और को सुनी संशय करे नहीं। सूर्य अनादि जी जान, ये आदि गणेश हैं जिनका पूजन किया।